अब बोध गया 12 अप्रैल को मई को आप लोग आए, अब बोध गया भगवान बुद्ध की दर्शन करें और उनको मुक्ति का आवाज उठाएं। भंतेशील वंश जी को मैं आवाज देना चाहूंगा और इन्हें सम्मानित करने के लिए आयोजन समिति के श्री भगवान सिंह कुशवाहा जी, भगवान बाबू आए और भंतेशील वंश जी को सम्मानित करें। और फिर आप देख रहे हैं भंतेशील वंश जी का जो उम्र है, बेशक उम्र का अनुभव, वो तजुर्बा जरूर मिलेगा हमें। सम्मानित किया जाए भंते जी को। और जरूर आज इनके पिटारे से भी, इनके खजाने से भी कुछ अशर्फियां हम लोग लूटने वाले हैं। अशर्फियों से मेरा मतलब है इनके जीवन के अनुभव, इनके जीवन में जो अनुभव मिला और जो उन अनुभवों को जो आज हमसे साझा करेंगे, शेयर करेंगे, बुद्ध दर्शन को लेते हुए, बुद्ध दर्शन का समावेश करते हुए आज उनसे हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। भंतेशील वंश जी। नमो तस्या भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य सर्व पापस्य क्षयनं कुशलस्य उपसंपदा सचेत पद्मोदपनम वेतानुबुद्धानुशासनम। आज हम लोग एक रौंजा ग्राम में बुद्ध महोत्सव मना रहे हैं। बहुत खुशी की बात है कि यह ग्राम एकता का परिचय दे रहा है, अखंडता का परिचय दे रहा है और हम बहुत भागीदारी, आज मैं देख रहा हूं कि पुरुष से ज्यादा भागीदारी महिला मैंने माता जी, बहन जी को है। इसके लिए मैं साधुवाद दे रहा हूं। आज ही अपना अधिकार समझे हैं तो आज इनको कुछ सीखने का मौका मिलेगा। हम लोग, भगवान बुद्ध ने हम लोगों को जीने का कला दिया है। हम लोग को क्या दिया है? जीने का कला दिया है। हम लोग कैसे जिएंगे? हम लोग ज्ञान से जिएंगे या ज्ञान होकर के जिएंगे? इसको पर गौर करना है। मेरी माँ बहन, जरा सा आप लोग सोचिएगा, ज्यादा देर नहीं बोलूंगा, 2 मिनट बोलूंगा। आप लोग पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, ये आप लोग अपना मुख्य धंधा मानते हैं, मुख्य बिजनेस मानते हैं, मुख्य रोजगार मानते हैं कि हम कोई काम करना चाहेंगे लेकिन पूजा पाठ जरूर करेंगे। ये आपका श्रद्धा है, ठीक है, पूजा पाठ करना कोई बेजाय नहीं है। लेकिन मैं यह बताना चाह रहा हूं कि पूजा का मतलब होता है पू से पूरी और जा से जानकारी। समझ रहे हैं ना? पू से पूरी और जा से जानकारी। किसी चीज को पूरी जानकारी करना पूजा कहलाता है। पाठ के मतलब होता है विषय होता है, लेसन होता है, सब्जेक्ट होता है। ये पाठ का मतलब होता है, हिंदी में, पाली में, अंग्रेजी में, जो समझिए। तो हम लोग पूजा पाठ करते हैं, भगवान बुद्ध का भी हम लोग पूजा पाठ करते हैं और बहुत से देवता देवी को भी करते हैं। आप लोग करते होंगे, जरूर करते हैं। तो हम यही कहेंगे कि पूरी जानकारी जिसका नहीं हो तो मत कीजिएगा, नहीं तो धोखा हो जाएगा। अगर दवाई के बारे में नहीं जानते हैं और दवाई खा लीजिएगा, कोई रोग हो जाएगा तो शायद फायदा न करके आपको घाटा कर जाएगा। समझ रहे हैं ना? तो इसलिए हम जिस देवता देवी को पूजा करते हैं उसको जानकारी जरूर करेंगे। जैसे सबसे पहले हमारा देवता देवी माता पिता है। बात समझ रहे हैं ना? अगर माता पिता नहीं होते तो इस धरती पर शायद हम लोग नहीं आते, है ना? तो उनकी जानकारी करना है। और भगवान बुद्ध के बारे में भी जानकारी कीजिए। अगर भगवान बुद्ध अगर इस धरती पर नहीं आते तो हमारे माँ बहन को कपड़ा पहनने का अधिकार, बोलने का अधिकार, अच्छे सभा सोसाइटी में बैठने का अधिकार नहीं रहता। क्योंकि पहले बहुत से जुल्म होते रहते थे। यहाँ तक होता था कि जिसका पुरुष मर जाता था तो उसकी महिला को जिंदे जलाया जाता था। ये भी सुनिए, वह शोषण दमन था। उसके लिए भी हमारा समाज के महिला और पुरुष बहुत संघर्ष
की तब यह चीज रुका। तो वैसे जो रोका या हमको अधिकार दिया उनकी पूजा पाठ करना है। यह बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो भारत के संविधान लिखे 32 डिग्री धारी थे। अभी इनका इतना विद्वान हमारा भारतवर्ष में नहीं कोई है, फिर भी अछूत गिनाते हैं। और जब ऐसे महापुरुष को मनुवादी इज्जत और मान सम्मान नहीं दिया तो हम लोग तो भोले भाले अभी हैं, हम लोग को भी मान सम्मान नहीं मिलेगा। इसलिए भारत का संविधान इन्होंने दिया, तब से हमको मान मर्यादा मिला है। तो हम अपने बाल बच्चों को संविधान पढ़ाने की कोशिश करें। बुद्धम शरणं गच्छामि का मतलब यही होता है कि बुद्धि के शरण में भेजें। तो ज्यादा समय तो नहीं है, ठीक बात बोलेंगे कि अपने लड़कन को लिखाइए पढ़ाइए, उसी में मंगल कल्याण होगा। और नहीं तो एक उदाहरण दे रहा हूं, एक बच्चा को मंदिर में भेजिए और एक बच्चा को स्कूल भेजिए, ज्यादा नहीं 15-20 बरस। अगर 2 बच्चा है तो एक को मंदिर में भेजिए और एक को स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में भेजिए 15-20 बरस। देखिएगा जो मंदिर का बच्चा है वो घड़ी घंट डोलाने के सिवा कुछ नहीं जानता है, लेकिन जिसको 20 बरस स्कूल भेजे, कॉलेज भेजे, यूनिवर्सिटी भेजे, वह या दुनिया को चलाने की बात और हवाई जहाज बनाने की बात करता है। तो आप तो समझ लीजिए कि कोई देवता देवी कुछ करने नहीं जा रहा है। आपको जहां से शिक्षा मिलता है वही देवता देवी काम करेगा। इसलिए अपना स्कूल भेजना मुख्य कर्तव्य समझे, ज्यादा अंधविश्वास में नहीं भटके। कोई गीत गाने से हमारा काम नहीं चलेगा, यही बात है। तो सब पापस्य कर्णम कुशलस्य उपसंपदा सचेत परियोजनम एतानुशासनम। हमारा भगवान बुद्ध का शिक्षा है कि आप सोते हुए, जागते हुए, उठते हुए, बैठते हुए गलत काम को मत कीजिए, अंधविश्वास में मत करिए। गोबर पत्थर इससे पूजने से आपको कोई विकास नहीं होगा, लेकिन पढ़ाई लिखाई के अपने बाल बच्चा पर ध्यान दें, यही सचेत रहना है और आपकी बुद्धि की शिक्षा होगा। आप जितना ज्यादा बच्चों को शिक्षित कराएंगे आपका खुशी का खजाना उतने होगा, और जितना ज्यादा अंधविश्वास में फैलाएंगे उतने दुख का खजाना आपको मिलने वाला है। इसलिए भगवान बुद्ध की वाणी आज पूरे विश्व में गूंज रही है। अभी देखिए बोधगया में हम लोग एक 1949 एक कानून है, उसके लिए भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। 1949 एक कानून अभी बहुत से लोगों को पता नहीं है कि क्या हो रहा है। हम लोग भंते लोग पूरे देश विदेश से भी भंते अभी 12 तारीख को जुटने जा रहे हैं। अब महाबोधि महाविहार को मुक्ति कराने के लिए मुख्यमंत्री से मांग कर रहे हैं, उनके विधायक से मांग कर। वह कानून क्या था? 1949 और 1950 सिर्फ साल भर के 6 महीना का अंतर है। 1949 और 50 1949 उसको काला कानून इसलिए कहते हैं कि 1949 के अंतर्गत हमारे माँ बहन को छुआछूत, भेदभाव, जात पात, ऊंच नीच करके बांटा है 1949। और जब 50 आया तो ये सब को खत्म करते हुए, निरस्त करते हुए संविधान दिए बाबा साहब ने और अधिकार दिया 26 जनवरी 1950 को। तब से हमारा देश में एक चपरासी से लेकर डीएम तक बनता है, और एक सीएम, पीएम और राष्ट्रपति भी बनता है 1950 से। वही 50 अभी पूरे भारत में लागू है, लेकिन एक बोधगया मंदिर जो है उसको 1949 अभी सुशोभित कर रहा है, जिससे बौद्धों का पूर्ण रूप से अधिकार नहीं है। इसके लिए लड़ाई लड़ा जा रहा है और आप लोग को भी उसमें भाग लेना है। आइए, अब बोधगया 12 अप्रैल को, मई को आप लोग आए, अब बोधगया भगवान बुद्ध की दर्शन करें और उनको मुक्ति का आवाज उठाएं। बोलिए साधु साधु साधु।